वेलकम टू माय 55 एपिसोड ऑफ लाइफ आफ्टर ऑफिस। हाँ, तो इस बार का वीकेंड मैं क्या बताऊँ। ऐसे तो मैं बता रही हूँ कि मैं लाइफ में पहली बार, चलो नोएडा का बात, दिल्ली का बात करती हूँ कि नोएडा में पहली बार मैंने 3 दिन अकेले रही हूँ। पहली बार मैं, मतलब आज तक ये 4 साल में कभी भी नहीं था कि मैं अकेले रही होंगी, क्योंकि मैं पीजी में रहती थी। तो अगर कोई नहीं भी रहता था तब भी बहुत लोग रहते थे। पर यहाँ ऐसा हुआ क्योंकि आप पीजी में क्या होता है कि आप रूम से बाहर निकलो, आपको 4 लोग देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, ये किचन में ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसे वैसे। तो पीजी में कभी आपको अकेला फील होगा ही नहीं, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई, कहीं कोई लड़ाई कर रहा होता है, कहीं कोई बातें कर रही होती है, कभी कुछ ठीक है। लड़ाई बोल लो, ऑफ कोर्स होती रहती है। हमारे पीजी में कुछ ना कुछ होते रहता था। मतलब आप रूम से बाहर निकलो, आपको एंटरटेनमेंट का पैकेट मिल जाएगा, कहीं ना कुछ ऊपर से हम लोग को रूम में आके चुगली बिगड़ना हो, तो ये सब चीज़ें तो चलते रहती थी। कभी दीदी का किसी से लड़ाई हो गया, या कोई नया आया तो उससे उसकी कुछ ना कुछ लेके होते रहता था। तो पीजी में कभी मैं अकेला फील हुआ ही नहीं, कोई नहीं भी रहता। तो कभी, क्योंकि करिश्मा भी हमेशा घर जाती ही थी मोस्टली, पर मैं अकेली नहीं थी। लेकिन ये लास्ट 3 दिन 4 साल में मैं पहली बार अकेले रही हूँ। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, पूरा 3 दिन नहीं बोल सकते, 2.5 बोल सकते, क्योंकि थर्सडे को ये लोग शाम में गए, अंशिका घर गई है, ये ऋषिकेश गई थी। ओके सॉरी, ओके। करिश्मा प्रिया के पास गई थी, प्रिया के साथ गई थी। नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगी। नहीं, कोई नहीं करती। ऋषिकेश बोल दो। ओके, इसके परमिशन से मैं बोल रही हूँ, ऋषिकेश गई थी। तो अब क्या हुआ था कि थर्सडे को तो ये लोग चले गए थे। फ्लैट में इस वजह से भी मुझे शिफ्ट नहीं करना था क्योंकि मुझे अकेले रहने से प्रॉब्लम है, पूरा अकेले रहने से प्रॉब्लम है। मुझे लोग दिखने चाहिए। और मैंने बोला ओके, कोई नहीं, कर लेंगे। इसने बहुत बोला, अरे मुस्कान को बुला लो, ये कर लो, वो कर लो। मैं मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले काफ़ी हूँ, ठीक है, मुझे इतना नहीं, मुझे अकेले ठीक है, तो वो हो जाएगा। हम बोले हाँ भाई, तू इतना स्ट्रेस मत ले, मैं नॉर्मल। इसने मुझे पूरा कन्विंस किया, मुस्कान के पास चले जाओ, मुस्कान को बुला लो। हम बोले ठीक है, तो बोली ठीक है। तो उसके बाद ये गई है। थर्सडे को मुस्कान भी आई थी, पर वो यूं ही मिलने आई थी, उसको पता ही नहीं था कि ऐसा रहता। तो बोलती पहले बताती, उसका नाइट शिफ्ट चलता है, तो अब लैपटॉप ये सब लेके, चार्जर ये सब लेके ही नहीं आई थी, तो क्या ही करती। फिर वो गई, फिर मैं थर्सडे को पूरा अकेला, मुझे थोड़ा लगा, लेकिन फिर भी मुझे इतना, मतलब अगर मैं पहले से सोच लेती हूँ ना कोई चीज़, तो मुझे वो कम लगता है। तो मैंने सोच लिया था। अब आता है फ्राइडे को भी मेरा अकेला रहता है, पर फ्राइडे को भी मैं ऑफिस के बाद में बाहर ही, जैसे मैंने बताया था कि खा लिया था। पर फिर वो रात में थोड़ा मोड़ा लगता है, क्योंकि ऊपर से मतलब भयानक आवाज आते हैं। मतलब भाई ये लोग फर्नीचर को अप एंड डाउन करते रहते हैं रात। मुझे समझ नहीं आता रात में कौन से ये लोग बाहुबली वाला काम कर रहे होते हैं, कौन से इनके प्रजापति कौन आने वाले होते हैं, समझ नहीं आता है कि मतलब आमी जो तुम्हारा टाइप का वाइब देता है भाई, सच्ची। मैं सोची कि ऊपर से आवाज आता है, ऊपर सुबह आते, चलो सुबह तो मान ली, सुबह भी चेयर वेयर का खराबने का आवाज, लाइक दिस कुछ भी आते रहता। फ्राइडे फिर आता है, तो मतलब चलो ठीक है। उसके बाद मैं ईयरबड्स, मतलब गाने सुनते सुनते सो गई थी। गाना बजा के रखा था स्पीकर पे, ताकि मेरे गाने बजे। हाँ, क्योंकि ऊपर कुछ ना कुछ ये लोग काम करते रहते हैं भाई, समझ नहीं आता। मेरे को लगता है किसी दिन जाके मैं बोल दूंगी कि भाई क्या कर रहे हो, नीचे लोग रहते हैं। मतलब इतने आवाज, और छोड़ना सुबह ही देखो, सुबह तेरे को सुनाई नहीं देता, सुबह ये लोग चेयर वेयर ऐसे करते रहते हैं। तो हम मतलब ठीक है, रात में भी तो करते हैं। रात में भी, वही तो मैं बोलूँ, रात में भी करते हैं। जैसे रात में हम लोग खुद ही इतनी बकवास करते रहते, इतना नोटिस नहीं हो, सन्नाटा में ज़्यादा पता चलता है ना। अब अकेले बैठ के तो मैं चिल्ला सकती नहीं हूँ। तो उसके बाद क्या होता है, फ्राइडे का तो मैंने बता ही दिया, ब्लॉग बना हुआ है। पर उसके बाद आता है मेरा सैटरडे। तो सैटरडे को क्या होता है कि मैं चांसेस रहता है कि मैं मुस्कान से मिलूंगी, पर उसके फ्रेंड भी आए होते हैं, मोहित, जिसके बारे में मैंने बताया, मतलब हाँ, तो उनको भी आना था। तो अब मैं सैटरडे में क्या करूँ। तो उसके बाद क्योंकि जल्दी उठ गई थी, मैंने देखा।
इस बार इस वीकेंड में, क्योंकि मैं जल्दी सो गई थी फ्राइडे को। मोस्टली अगर हम लोग हैं तो हम लोग फ्राइडे को 2 या 3 बजे सोते हैं, क्योंकि हम लोग बकवास करने में लग जाते हैं, कुछ भी देखने हैं तो हमारा बातें बातें ही मतलब क्या है बताओ। अगले वीकेंड में पोलिंग मतलब अगले वीकेंड कर जाऊंगी बोले पोलिंग नेक्स्ट। तो क्या हुआ था कि अब मैं सैटरडे को उठ भी गई हूँ, मैं जल्दी अराउंड 9 साढ़े 9 में उठ गई हूँ। फिर भी ना सोने का एक्टिंग कर रही हूँ कि आ जाएगा नींद, आज फ़ोन चलाया मैंने। फिर भाई मैं सोच रही हूँ कि जब मैं सोचना चाहूँ कि मैं सैटरडे को लेट तक सोऊं, उस दिन उस सैटरडे मतलब कल मैं जल्दी उठ गई हूँ। फिर 10:30 बजे तक मेरी पूरी अच्छे से नींद टूट चुकी है। फिर मैं उठी हूँ, फिर मैं सोचा मैं क्या करूँ। फिर मैं अपना काम करती हूँ जो मैंने बताया था। फिर मैं सोचा ये सब जो मुझे बनाना था, बताया था बना मुस्कान के लिए जो मुझे बनाना था, मैंने सोचा उस पर मेहनत कर देती अरे हूँ। मुस्कान को पता चल जाएगा। वो इतना अभी उसके पास टाइम है नहीं, मैं उसको 2 दिन में दे ही दूंगी तो नहीं पता चलेगा। नहीं करेगी इतना अभी बहुत बिजी व्यस्त चल रही है तो इतना ब्लॉग देखेगी, क्योंकि उसका पैकिंग सैकिंग चल रहा है ना सब। तो ये वाला होता है तो मैं काम कर रही होती हूँ, उसके बाद फिर मुस्कान का फिर मम्मी से भी मैंने बात किया। फिर उसके बाद मतलब सैटरडे मेरा लंबा दिख रहा था मुझे। उसके बाद क्या होता है 4 बजे अराउंड मुस्कान और मोहित मेरे पास आते हैं। देन हम लोग बहुत मस्ती करते, थोड़ा बकवास करते, इधर उधर वो उसकी कंप्लेन, यही सब नौटंकी बकवास करते। फिर मैं खाती हूँ इस वीकेंड भी KFC। भाई इस वीकेंड में मैं KFC खाती हूँ, ऑर्डर करती हूँ, जाती नहीं हूँ, आता है। फिर हम लोग TT खेलने जाते हैं। फिर डिसाइड होता है कि मुस्कान का ये मे बी लास्ट क्लबिंग होगा नोएडा में। तो बोलते कि अब इनका अलग चल रहा है जादू मंत्र। लास्ट क्लबिंग होता है तो हम लोग बोलते ठीक है चलो क्लबिंग चल लेते हैं। फिर हम लोग क्लबिंग जाते हैं। भाई बहुत मज़ा आया। मुझे नाचना ऐसे ही बहुत पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे नाचना, जो मैं भूल चुकी हूँ कि मुझे नाचना पसंद है। देखिए क्लब में भी बहुत डांस किया। उसके बाद फिर रूम आई हूँ और फिर आज संडे को लेट उठी हूँ, फिर सोई हूँ। फिर अभी जाके मैं नहाई हूँ। नहाने के बाद फिर मैंने अपनी आकृति से बात किया एंड देन फिर मैंने सोचा ठीक है ये अपना कबर्ड, अभी जो अपनी देखा कबर्ड वबर्ड कर रही थी, मैंने सोचा ठीक है चलो मैं अपना काम कर लेती हूँ, क्योंकि अभी नीचे जाना है थोड़ा सा कुछ ऐसे ही मन कर रहा है जाने का, कोई रीजन नहीं। फिर करती हूँ। फिर मैं अरे हाथ दिख गया मेरा। आगे चलेंगी ना। हाँ ठीक है। ये जो दिख रहा है ये करिश्मा ने लाया है मेरे लिए ऋषिकेश से। बस अब तुम आग लगवा दोगी। मैं रूममेट हूँ तेरी, वो लोग नहीं है। ऑफ कोर्स प्रिविलेज तो मिलेगा ना मुझे। हाँ तो उसमें हम लोग आए भाई संडे के दिन, हम लोग बहुत अच्छे से नहाए पीछे सब कुछ किया। और हम लोग अलग अलग बहुत अच्छे से कुछ तो गड़बड़ है। अरे मतलब कि मैं बहुत शॉर्टकट में नहाती हूँ। मैं सैटरडे मेरा 9 बाद सैटरडे होता है। सही था। सबसे अच्छा मेरे को लगता है सैटरडे को मेरा अच्छे से कर्ल्स बनते हैं भाई, क्योंकि मेरा बाल प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि मेरे कर्ली हेयर है, तो उसके लिए मुझे प्रॉपर रूटीन करना पड़ता है। क्योंकि अगर क्या होता है कि वेडनेसडे को क्या होता है, अगर मैं तो इसको टाइम देना होता है, इसको सूखने के लिए टाइम चाहिए होता है, तभी ये अपने सही तरीके से फॉर्म होते हैं। तो क्या होता है कि मैं नहा के ऑटो में बैठती हूँ, हवा के कारण मेरा पूरा क्या हो जाता है। तो प्रॉब्लम है कि वो ऐसा हो जाता है, तो वो जिस शेप में सूखेगा उसी शेप में रह जाता है। कर्ली हेयर का प्रॉब्लम है। तो अब संडे को क्या होता है कि मुझे इसको ऑटोमेटिक स्क्रच कर करके सुखाना होता है। मेहनत वाला काम है सबका, मतलब मुझे पहले उतनी से अभी भी नहीं कर पाती हूँ क्या, बट ठीक है जब मैं करती हूँ तब ये दिखते हैं जैसे दिखने होते हैं। अच्छा चलो गाइस, सी यू, टेक केयर और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। व्हाट्सएप ना इसका अलग स्टार्ट है, इग्नोर है।